कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। आपके कोई सवाल हो? साथियों, मैं गुजारिश करूंगा सवाल आपके इसी विषय पर। हाँ प्लीज। हाँ, सॉरी। So, when I went on my Bharat Jodo Yatra, the second one, throughout the route, students were telling me that paper leaks are endemic in India. They study, they work hard, honest students suffer, and students who want to cheat benefit. And this was repeated again and again and again and again. Now we are seeing an expansion of the idea of Vyapam across the country. BJP states have had to deal with this. Uttar Pradesh has had to deal with this. Madhya Pradesh has been a center of this. Gujarat has been a center of this. And now they have expanded this idea to the rest of the country. This is extremely damaging to students, and it's happening because all our institutions have been captured. Our vice chancellors are placed not based on merit, but because they belong to a particular organization. And this organization and the BJP have penetrated our education system and destroyed it. What was done by Mr. Narendra Modi to the economy with demonetization has now been done to the education system. Youngsters, I want you to know that the reason this is happening and the reason you're suffering is because an independent, objective education system has been demolished and it has been replaced by an education system that is captured by the BJP, captured by their parent organization. And until this capture is released, you are going to suffer. You're going to see cancellations of your exams. You're going to see paper leaks again and again and again. One paper has been cancelled. We don't know what is going to happen to NEET. But whatever happens, it should not be done in a arbitrary fashion. The rules that apply to one paper should apply to another paper. And it is very important that the people who are guilty here are brought to book and they are punished. Thank you. सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है?
हाँ बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन, हाँ उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। थैंक यू सर। राहुल जी मैं इधर हूँ। सवाल ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से जो पेपर लीक हुए जिसका आरोप भी आपने लगाया और जो सामने भी आया है, रद्द भी हुआ है कल परीक्षा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलाव क्या होने चाहिए, वो बदलाव जो इससे परीक्षा लीक रुके, वो क्या आपके पास फार्मूला है? हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले। तो राहुल गांधी पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं। पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया पेपर लीक के दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। हर परीक्षा में धांधली हो रही है और अगर आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो आगे भी इस तरह की धांधली होती रहेगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हर परीक्षा में धांधली हो रही है, राहुल गांधी का आरोप है। वो कह रहे हैं कि नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन नीट की परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, संशय इस पर है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अगर एक परीक्षा को कैंसिल किया गया है तो दूसरी परीक्षा भी कैंसिल होनी चाहिए। पटना से नीट पेपर लीक केस में बड़ी खबर है इस वक्त। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी का नाम लिया है। एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उन्होंने तेजस्वी को कटघरे में खड़ा किया है, उन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गेस्ट हाउस सिकंदर के नाम से बुक किया गया था। अब ये सिकंदर वही व्यक्ति है जो तेजस्वी का पीएस है, तेजस्वी का सचिव है। तेजस्वी के सचिव प्रीतम ने फोन से इसे बुक कराया था। ये आरोप विजय सिन्हा ने आज लगाया है कि इस पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस के शामिल होने की आशंका और शक उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा है और डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे हैं विजय सिन्हा कि देखिए ये जो फोन किया गया था, जो बुकिंग हुई थी रूम की, उसके पीछे नाम जिस व्यक्ति का है वो पीएस है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन इस वक्त भी जारी है। पेपर लीक को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दोबारा पेपर कराने की मांग की जा रही है। छात्रों की मांग यह है कि पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा से पेपर कराई जाए। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन कई शहरों में चल रहा है। दिल्ली में भी छात्रों ने नीट पेपर को रद्द करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। देखिए चिलचिलाती धूप में छात्र सड़क पर आए हैं और पेपर कैंसिल कराने, परीक्षा कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं, रद्द कराई जाए। जैसे कि नेट की परीक्षा को रद्द किया गया है, उसी तर्ज पर नीट की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की जा रही है। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे मोहित के पास चलते हैं। मोहित, हम देख रहे हैं कि कई शहरों में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, लेकिन क्या इस विषय पर एनटीए की तरफ से कोई कदम या कोई जानकारी की आगे क्या होगा? संगठन जो है वो इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर पूरी उनका जो प्रदर्शन है उसको चलते हुए करीब 1-1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया और उन्होंने यहाँ पर सड़क को जाम कर दिया है। हालांकि बड़ी संख्या में डिटेंशन भी हुआ है स्टूडेंट्स का, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो लेफ्ट संगठन है, जिनके छात्र संगठन है, वो यहाँ पर आए हैं और लगातार यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो गृह मंत्री है वो उनका इस्तीफा हो और जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं देश के अंदर, उसको लेकर अपनी बात लगातार ये जवाब रख रहे हैं। देखिए जो सड़क है उसको यहाँ पे फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो प्रदर्शनकारी जो छात्र है वो यहाँ बैठ गए हैं। पुलिस उनको लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, बता रही है कि सड़क है इसको आप नहीं रोक सकते, आप पे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो अब मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर अब बड़ी संख्या में छात्र जो है वो मोहित, अगर छात्रों से बात हो सकती है तो जरा कोशिश कीजिए कि छात्रों से बात करें। कोशिश भी की है।
देखिए यह शोर काफी ज्यादा है, आपकी आवाज यहाँ पे सुनाई नहीं छात्रों दे से रही अगर है, आप लेकिन बात मैं कर आपको पाए, कुछ मोहित। तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर अपना सवाल दोहराए। मुझे लग रहा है मोहित तक मेरी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली की तस्वीर है और दिल्ली जैसी ही तस्वीर देश के कई शहरों की है जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहित, मैं कह रहा था कि अगर छात्रों से बात हो पाए, क्योंकि छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, एग्जाम रद्द करने की, परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन इस चिलचिलाती धूप में आप देख रहे हैं। दिल्ली की सड़कों समेत देश के कई शहरों में इसी तरीके से छात्र नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।